Hello friends, welcome to Edufree YouTube channel. Today we are going to discuss geographic topic solar system. तो आज हम पढ़ाई करेंगे फिजिकल एंड सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि ये आपका जीसी लियोंग का बुक है। तो ये देख रहे हैं आप, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई करने के पहले हम लोग थोड़े आर्ट और यूनिवर्स के बारे में थोड़े यूनिवर्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये यूनिवर्स में ही है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो ठीक है, हम अभी पढ़ाई करते हैं। लाइन बाय लाइन पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में थोड़ा समझा देता हूँ। तो वी डिस्कस बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो डेट दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अंडरस्टैंडेबल होगा। तो लेट्स रीड हियर। एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो उसके पहले क्या है, द आर्ट एंड द यूनिवर्स चैप्टर है उसके। तो पहले हम पढ़ाई करेंगे आर्ट एंड द यूनिवर्स के चैप्टर में। पहले पढ़ाई करेंगे एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। ऑन ए फाइन ब्राइट नाइट व्हेन यू लुक अप at the sky, it seems to be starred with stars. Little do you realize that each of the stars is far bigger than the earth on which we live. Some of the larger ones have been estimated to be many millions of times the size of the earth. These stars are not scattered regularly in space. They occur in clusters, better described as galaxies or nebulas. Each galaxy may contain as many as 100 million stars. It is believed that the Earth's own galaxy, the Milky Way, alone contains as many as 1 lakh million stars. तो यहाँ पे हमारा जो फैक्ट है ये क्या है कि जो गैलेक्सी है वो एक गैलेक्सी में कितने आपका स्तर रह सकते हैं। यहाँ पे एस्टिमेटेड किया गया है कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा स्तर एक ही गैलेक्सी में हो सकते हैं। इट इज़ बिलीव डेट दी और आर्ट के बारे में जो हमारे जो इट्स बिलीव डेट द आर्ट्स ओन गैलेक्सी, हमारे जो आर्ट का जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो मिल्की वे है उसमें एस्टिमेटेड किया गया है कितना आपका मोर देन 1 लाख मिलियन स्टार्स कंप्राइजेस है स्टार से। The stars appears small to us even through a telescope because they are so far away. ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जो इसका जो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए हम अगर टेलीस्कोप से भी देखेंगे तो इसको छोटे छोटे दिखाई देंगे। The light from the nearest star traveling at the speed of light takes sometimes like 4 years to reach us. जो एक स्तर से जो दूसरे स्तर तक अगर लाइट जाएंगे, जैसे कि हमारे नियरेस्ट स्तर, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमारे स्तर है वो क्या है, सन है। तो सन के जो नियरेस्ट स्तर होंगे तो उससे सन में लाइट आने में कितने टाइम लगेंगे, आपका 4 ईयर्स लगेगा। डेट मीन्स हमारे जो अर्थ तक उस स्तर से लाइट आने में कितने टाइम लगेंगे, 4 ईयर्स लग सकते हैं, लगेगा। A rays of light from the sun, a ray of light from the sun takes about 8 minutes to reach the earth. Light takes only a second to reach us from the moon. जो हमारे सन है, सन से जो अर्थ में लाइट आने में कितने टाइम लगते हैं,
8 मिनट्स लगते हैं। आई थिंक यू ऑल नो। और जो लाइट है मून से जो सन हमारे अर्थ तक आते हैं उसको वो कितना टाइम लगते हैं? जस्ट ए सेकेंड, एक ही सेकेंड में वो पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई कर लिया, तो अभी हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे। द सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन एंड इट्स एट प्लैनेट विच आर बिलीव टू हैव बीन डेवलप फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ गैसेस एंड अदर लेसर बॉडीज। ये हम सभी पढ़ाई किया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कितने प्लैनेट है, इसमें 8 है, जो कि पहले 9 हुआ करते थे। 2006 में प्लूटो जो है, प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो तब से ये 8 प्लैनेट है विच आर बिलीव टू हैव बीन डेवलप फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ गैसेस एंड अदर लेसर बॉडीज। जो कि किससे कंडेंसेशन है, किससे बना हुआ है, डेवलप है, वो गैसेस से है और लेसर बॉडीज से है। ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जितने भी प्लैनेट्स है, दैट मीन्स 8 प्लैनेट्स है, वो सन को रिवॉल्व करते, जिसमें उनके चारों ओर घूमते हैं, जो उसको हम रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो रिवॉल्व करते हैं, किस में करते हैं, उसका जो एक उन पाथ होते हैं वो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। जो उसका ऑर्बिट है, जो जिस पाथ में वो घूमते हैं, उसको हम, उसका जो पाथ है उसको वो कैसा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट से। लाइक द अर्थ दे शाइन ओनली बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। हाँ, जो हमारे जितने भी प्लैनेट है उसके क्या नहीं है, खुद का लाइट नहीं है और हीट नहीं है। जो वो जो शाइनिंग करते हैं, जो किसके द्वारा करते हैं, जो सन का जो लाइट है उसके द्वारा ही शाइनिंग करते हैं प्लैनेट्स। द सन हैज़ ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ The sun has a surface temperature of 6000 degrees Celsius and increased to 20 million degree Celsius in the interior। जो ये एक अनइमेजिनेबल है कि सन का जो सरफेस एरिया है उसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इंटीरियर में उसका जो भीतरी भाग है उसमें कितना हो सकता है, कितना तक इंक्रीज हो सकते हैं, वो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम और उनके 8 प्लैनेट्स। तो ये जो सन है, हमें अभी पढ़ाई किया कि सन का जो ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में जो बाहरी भाग है इसमें इसका कितना टेम्परेचर हो सकते हैं और कितना टेम्परेचर है इसका, 6000 डिग्री सेल्सियस है। जो इसका अंदर है, जो इसका इंटीरियर भाग है, तो इसके अंदर का कितना टेम्परेचर है, 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ये इंक्रीज हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे you can see here sun and the 8 planet, there in which order they are located from distance of the sun. So the nearest and the smallest planet is Mercury, then Venus. In order to distance from the sun, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ठीक है, ये थोड़ा मैं एक दूसरा पिक्चर में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे। जूम कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं सन। ये जो पार्ट है, ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये प्लेनेट के। तो ये मर्क्यूरी है, ये आपका वेनस है, ये अर्थ है, यहाँ पे मार्स है, ये जुपिटर है, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में देना है, यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट, इज ऑफन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट,
सो एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे सिचुएटेड है ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो हम लोगों का क्या है, मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है। ये जो 4 प्लैनेट है, ये 4 प्लैनेट को हम क्या बोल सकते हैं, अर्थ लाइक प्लैनेट बोल सकते हैं। तो और इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं, इनर प्लैनेट, जो कि सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के जो बीच में है ये 4 प्लैनेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट बोलते हैं। और जो आपका जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये जो 4 प्लैनेट है, ये जो बड़े प्लैनेट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आउटर प्लैनेट। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो कहाँ पे स्थित होता है, जैसे कि वो मार्स एंड जुपिटर। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सो ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ाई कर लिया। अभी मैं थोड़ा एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में हमारे जो अर्थ है और जो सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स में कहाँ है, तो थोड़ा सा हम इस पिक्चर से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं है, जस्ट मैं ये समझा रहा हूँ। जो साइज़ में वो बहुत बड़ा है यूनिवर्स, तो अर्थ के कंपैरिजन नहीं करिएगा यहाँ पे। जो अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ तो बहुत ही छोटे हैं यूनिवर्स के कंपैरिजन में, जस्ट में ये कंपैरिजन नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। जस्ट मैं इसका आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिखा रहा हूँ। जो ये अर्थ है, उसके बाद अर्थ में क्या, अर्थ सोलर सिस्टम है, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसी में अर्थ है। उसके बाद क्या है, ओरियन आर्म है, जो सोलर सिस्टम है वो ओरियन आर्म में है। और ओरियन आर्म कहाँ पे लोकेटेड है, जो मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, तो इसी में सिचुएटेड है। और ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर क्या हो सकते हैं, यूनिवर्स कंप्राइजेस ऑफ सो मेनी गैलेक्सीज। सो ठीक है फ्रेंड्स, आज के जो हमारी टॉपिक यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। आई कंक्लूड द डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द channel. I will bring the next video about the detailed discussion of the art and its facts and figures. Till then, bye. Have a good day.